हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक 9 बज गए में हम उस वायरस की बात करेंगे जिसकी ना दवा है और ना ये बीमारी दया दिखा रही है। कोरोना ने दिल्ली को निशाना बना रखा है। 24 घंटे में फिर से 121 मौतें का मामला सामने आया। तो वहीं गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तक इस बीमारी ने फिर से ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इन राज्यों के प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। तो वहीं स्कूल कॉलेजेस पर फिलहाल तालाबंदी जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि कोरोना की फिलहाल ना कोई दवा बनी है अभी तक। ट्रायल स्टेज पर वैक्सीन है और वायरस किसी तरीके से दया तमाम राज्यों में नहीं दिखा रहा है। दिल्ली में हर दिन कोरोना का आंकड़ा पिछले दिन की तादाद से मुकाबला कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 121 मौतें हुई हैं। कल 9 आपको बता दें नए केस 6,500 दर्ज किए गए हैं। सरकार के दावे भरपूर है, लेकिन सच तो यह है कि अस्पताल फुल हो गए हैं। ना बेड है, ना सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। रोज करीब 100 मरीजों की होती मौत से दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीज को बेड नसीब नहीं हो रहा है, तो कहीं बिना इलाज के ही दम निकल रहा है। पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए तो पता चलेगा कि कोरोना के प्रहार से कराहती दिल्ली का हाल क्या है। 22 नवंबर को दिल्ली में 121 मौतें हुई, तो 21 नवंबर को 111 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 20 नवंबर को 118, तो 19 नवंबर को 98 की जान चली गई। 18 नवंबर को 131 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए, जो एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े ने दिल्ली सहित पूरे देश को दहला दिया। 17 नवंबर को भी मौत का ग्राफ 100 से बस एक कम 99 रहा। अब तक कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार जागी तब तक देर हो चुकी थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। अफरा तफरी के माहौल में दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। केंद्र ने 700 आईसीयू बेड देने का वादा किया। दिल्ली सरकार ने ताबड़तोड़ कई फरमान जारी कर दिए। अब निजी अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के सीनियर छात्रों को भी ड्यूटी में लगा दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार भी डॉक्टर मुहैया कराने की मुहिम में जुटी है, लेकिन सरकार के तमाम जतन के बीच दिल्ली वालों को भी कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रोजमर्रा की भागदौड़ में हम कोरोना को नजरअंदाज करने की भूल कर रहे हैं, जो बहुत महंगी पड़ रही है। देखिएगा, अभी कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली के अंदर मास्क के ऊपर फाइन 2,000 रुपये किया गया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर से निकले तो बिना मास्क के ना निकले। जैसे जैसे दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पड़ोसी राज्यों में भी खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है। कहा गया कि डॉक्टर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट का मतलब तो इमरजेंसी होती है ना, कि आपने एक जगह से उठा के तुरंत दूसरी जगह पहुंचाया। 5 दिन हो गए। हम जानना चाहते हैं वो जो डॉक्टर्स एयरलिफ्ट किए गए थे वो कहां पहुंचे हैं, किस अस्पताल के अंदर वो किन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल के अंदर इस तरह से वो डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। हमारे गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन 70 मरीज जिन्हें वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाई, और यहाँ सुविधाएं बेहतर हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में, तो वो लोग यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, 2 गज की दूरी है, जरूरी है। पूनम शर्मा और अभिषेक आनंद के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाए होंगे कि कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। अस्पताल में बेड्स कम पड़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे समाधान किस तरीके से निकाला जाए। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त 3 अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ है।
हमारे साथ गोपी घांगर जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, जयपुर से हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, दिल्ली में लगातार ये कहा गया कि हम हर तरीके के इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए बेड्स आरक्षित किए जाएंगे, आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे, डॉक्टर्स को एयरलिफ्ट किया जाएगा, यहां तक कि जो एमबीबीएस के छात्र हैं उन्हें भी डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन तमाम इंतजामों के बावजूद कहीं ना कहीं ये सेंस आ रहा है इस वक्त कि मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, तो हालात तो बेकाबू है ना। ऐसे में क्या इमरजेंसी एक्शन प्लान है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब लॉकडाउन खुला उसके बाद चलता है वाला जो एटीट्यूड है, चाहे वो सरकार हो और चाहे लोग हो, ये जो चलता वाला एटीट्यूड है, इसी की वजह है कि कल 6000 से ज्यादा मामले सामने आए, 121 मौतें हुई कोरोना से। तो ये सब कुछ चलता है वाले एटीट्यूड पर था। बीच में सरकारें भी कैजुअल हो गई और लोग तो अभी भी कैजुअल है। दिल्ली की सड़कों का नजारा है, जिस तरह से कल नांगलोई में एक मार्केट को सील कर दिया गया। नेहा, अगर उस मार्केट की तस्वीरें आप दिन की देखती तो रूह कांप जाती। एक के ऊपर एक लोग चढ़कर शॉपिंग कर रहे, खरीदारी कर रहे हैं। अभी की अगर बात करें तो देखिए, इस मार्केट में मौजूद अभी सन्नाटा है, लेकिन कुछ देर बाद ऐसी दिल्ली से तस्वीरें आ जाती हैं कि वो रूह कपा देने वाली है। तो जो कैजुअल अप्रोच था बीच में, खासकर दिवाली का मौका था, लोग मार्केट में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो आहिस्ता आहिस्ता अगर सरकारें खोलती, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट शॉप खुलते और बाकायदा तमाम जो गाइडलाइंस उनका पालन किया जाता, तो ये नौबत नहीं आती। अब हालत ये है कि 2000 का चालान है, इसलिए लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसे बचाने के चक्कर में। लेकिन अभी भी दिल्ली के तमाम ऐसे मार्केट आपको दिख जाएंगे जहां कैजुअल संक्रमण का डर कम है, जुर्माने का डर ज्यादा है। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, नाइट कर्फ्यू का कितना असर दिख रहा है ये आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नाइट कर्फ्यू अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट शहर में जारी रखने का फैसला किया गया। आज से 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला टाल दिया गया है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के करीब 1500 नए मामले सामने आए हैं। एमपी के 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू खत्म हो गया है। इसकी और जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद एक बार फिर जिंदगी अब सामान्य होती हुई दिख रही है। हालांकि कोविड अभी गया नहीं है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो मास्क पहने। आप देख सकते हैं सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो आम दिनों की तरह ही यहाँ पे दिख रहा है। अहमदाबाद के कांकरिया पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे सुबह के वक्त में कई सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे, लेकिन आप भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं बिना मास्क के ही लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लोगों को बोला गया है कि वो मास्क पहने जब तक वैक्सीन नहीं आता है। बावजूद उसके लोग बिना मास्क के ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से 57 घंटे का कर्फ्यू रखा गया। उसके बाद अब आज रात से रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही रात्रि कर्फ्यू भी रहेगा। लेकिन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, कोरोना की गंभीरता को समझे। और अस्पताल जहां की बात की जाए तो प्राइवेट अस्पताल ने भी कुछ क्राइटेरिया अनाउंस किए हैं। उसी क्राइटेरिया के तहत अगर 101 डिग्री से ज़्यादा 3 दिन तक बुखार रहेगा तभी मरीज़ को एडमिट किया जाएगा। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें तय की गई है। सरकार भी बार बार ये कह रही है कि लोग बिना मास्क के बाहर ना निकले। 1000 रुपये का जुर्माना भी तय किया गया है। बावजूद उसके लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन आज सुबह से ही जिंदगी अब सामान्य होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। गोपी घांगर की रिपोर्ट आपने देखी। सीधे आपको लिए चलेंगे गोपी घांगर के ही पास। गोपी, नाइट कर्फ्यू जब लागू था उसका किस तरीके से असर देखा गया और क्या लोगों ने इसका पालन किया सख्ती से या फिर ढील नजर आई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं,
नेहा की 57 घंटे का जो कर्फ्यू था वो काफ़ी सख्ती से पालन करवाया गया। लोगों को भी ये बताया गया था कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क के बिना मास्क के बाहर निकले तो 1000 रुपये का जुर्माना है और अब तक गुजरात पुलिस के जरिए करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूल भी किया जा चुका है। बावजूद उसके आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं अहमदाबाद के पालडी इलाके में। लोग यहाँ पे आज सुबह जब 57 घंटे का कर्फ्यू खुला तो एक सामान्य जिंदगी की तरह ही यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में जो कोरोना को लेकर गंभीरता होनी चाहिए या फिर कहीं ना कहीं जो डर होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है और लोग बिना सोशल डिस्टेंस रखे, बिना किसी भी तरीके की मास्क पहने लोग बाहर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों के हाल काफ़ी बुरे हैं अहमदाबाद में, क्योंकि अब जो बीमारी है उसकी वजह से लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी अपने क्राइटेरिया सेट किए हैं। तो वही सरकारी अस्पताल में बात की जाए तो वहाँ पे जो 1200 बेड की अस्पताल है उसे अब 1300 बेड की जा रही है। 700 बेड के अस्पताल है उसे 800 बेड के किए जा रहे हैं। तो लगातार बेड को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो मरीज आ रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल पाए। और साथ ही अहमदाबाद से जो एडजॉइनिंग आणंद का इलाका आता है वहाँ पे भी अस्पतालों को खाली करवाया। अस्पतालों में एक कोविड केयर सेंटर खोला गया है ताकि अहमदाबाद के जो मरीज हैं अगर ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं तो उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज रात से ये रात्रि कर्फ्यू रहेगा तो लोगों को भी इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लोग इस बीमारी को हल्के में ना लें, मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इस बीच आपको राजस्थान की तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर कोरोना फिर से अपने पांव पसारने लगा है। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाकर सख्ती बरती गई है। साथ ही बिना मास्क पर जुर्माना राशि 500 कर दी गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र ने भी स्कूलों को खोलने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। जो लोग सोच रहे थे कि कोरोना धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, नवंबर के महीने में उनकी आंखें खोल दी हैं। ये सच है कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई थी, लेकिन लोगों की ढिलाई ने नवंबर में ही हालात को फिर से संगीन बना दिया। गुजरात, मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ा है और ऐसे हालात में पाबंदियां बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई और तरीका नहीं है। राजस्थान के 8 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन बाजार शाम 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है और तमाम समारोह में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह का नज़ारा है। दवाई की दुकान एक खुली है, दवाई की दुकान को छोड़कर बाकी की दुकानें हम आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी की दुकानें सारी बंद हो गई हैं। शाम 7 बजे से दुकानें बंद हो जा रही हैं। उसके बाद इस तरह से सड़कों पर नाकेबंदी लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू की पालना कराने के लिए रात में इस तरह से सड़क पर पुलिस वाले हैं, जो भी आने जाने वाला है उससे पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरी काम है जिसकी वजह से इन्हें सड़कों पर आने पड़ रहा है। मैं कर लूंगा बात, सब मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट। एक तरफ कोरोना से जंग में सरकार के माथे पर पसीना आ रहा है, दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कोरोना नियमों के पालन को शान के खिलाफ मान रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी मास्क लगाने को लेकर पुलिस वालों से भिड़ गए। ऐसे नहीं चलने दूंगा, परेशान कर रखा लोगों को यार। देश के बाकी राज्यों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकारें नए कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हरियाणा में नवंबर तक सारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। गुजरात के 4 महानगरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 रुपए हो चुका है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल चुका महाराष्ट्र तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से इतना खौफजदा है कि दिल्ली मुंबई की ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की तैयारी में है। इस पर कल फैसला लिया जा सकता है। जयपुर से शरद के साथ आज तक ब्यूरो।
शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, 8 जिलों में राजस्थान के नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, किस तरीके से इसका सख्ती से पालन किया जाए, कैसे वहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, साथ ही ये भी जानकारी दीजिए अगर कोई बिना कारण सड़क पर नजर आता है तो क्या तब भी जुर्माना लगेगा? देखिए नेहा, कल रात मैं सड़कों पर था दिखाने के लिए किस तरह का नज़ारा है, और जो देखकर आश्चर्य हुआ कि लोगों के सेफ्टी के लिए कर्फ्यू लगाया गया है कि लगातार पुलिस वाले से लोग भिड़ रहे थे। रात को 8 बजे के बाद भी सड़कों पर घूम रहे थे, जहां से चालान भी काटा जा रहा था। राजस्थान में लगातार 2 दिनों से 3000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। अगर जांच के मामले में देखें तो प्रति 100 व्यक्ति अगर जांच की जाती है तो दिल्ली से ज़्यादा आंकड़ा है। करीब 10% के आसपास लोग निकल रहे हैं यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव। अस्पतालों में जगह नहीं है। आईयूएचएस एक अस्पताल कोविड बनाया गया था, 1200 बेड हैं, भर गए हैं। आईसीयू में जगह नहीं है। किसी भी अस्पताल में आप जयपुर का फ़ोन कर लीजिए, बड़ा हो छोटा हो, महात्मा गांधी नारायणा जैसे कोई भी अस्पताल में फ़ोन कर लीजिए, दुर्लभ जी आपको आईसीयू में बेड नहीं मिलेंगे। इसी वजह से सरकार को सख्ती करनी पड़ी है कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। दिन में भी चालान काटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 18 करोड़ रुपए 38 करोड़ रुपए चालान में काटे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सख्ती के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। एक तो दिवाली, दोपहर से नगर निगम चुनाव। नगर निगम चुनाव की वजह से ज़्यादा संक्रमण फैला है राजस्थान में, और आज से जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव गांव में हो रहे हैं। लोगों को डर है कि चुनाव जो है शहरों के बाद गांव में कोरोना लेकर नहीं चला जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में तो बिल्कुल नहीं है। जब शहरों में इस तरह की हालत है, जयपुर में रिकॉर्ड हो गया, 600 से ज़्यादा मरीज आए हैं एक दिन में कल, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कोरोना का किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि शादियां हैं। 25 तारीख से देवउठनी एकादशी है, बुझ मुहूर्त में शादियों की शुरुआत हो रही है। इस साल 12 से 14 सावे ही हैं। उसको लेकर लगातार लोग शादियों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं बाजार में। सरकार कोशिश कर रही है कि मास्क लगाकर लोग निकलें, लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, 14-15 सावे हैं, इस बार शादी के दिन है, उसमें सारे लोग शादी कर लेना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि सारी शादियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और 100 से ज्यादा अगर बाराती अगर मेहमान आए तो 25,000 जुर्माना हाथ के हाथ होगा। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, गोपी और अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अलग अलग राज्यों से आप समझ रहे थे किस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन कोरोना पर इस वक्त एक अच्छी खबर भी आपको बता देते हैं। अमेरिका में 11 या फिर 12 दिसंबर तक पहला वैक्सीन यानी कि पहला टीका लगेगा। दुनिया में दूसरी वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। सबसे बड़ा दावा फाइजर का है। मॉडर्ना भी ये दावा कर रही है कि जल्द ही उसकी वैक्सीन आ सकती है। तमाम अलग अलग स्टेजेस में ये वैक्सीन इस वक्त हैं, और 10 दिसंबर को अमेरिकी ड्रग अथॉरिटी की बैठक होने वाली है। इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। हालांकि ये देखना होगा कितने लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचती है। इजाजत मिलते ही 24 घंटे में ये वैक्सीन लगने लगेगी, यानी कि दिसंबर 11 या 12 तक इस खुशखबरी का इंतजार करना होगा कि कब वैक्सीन लोगों तक पहुंच सकेगी। अमेरिका में इसकी शुरुआत होगी। मॉडर्ना का 3rd फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। 94.5% वैक्सीन बनकर तैयार है। दूसरा और तीसरा ट्रायल भी हो चुका है। एस्ट्राजेनेका की, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, वहीं स्पुतनिक जो कि रूस की कंपनी है। तीसरे ट्रायल से पहले मंजूरी मिल गई थी, ड्रग अथॉरिटी ने ये मंजूरी ली थी, और 40,000 लोगों पर तीसरा ट्रायल किया जा रहा है। तो ये अलग अलग कंपनियां जो इस वक्त वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। कैंसिनो जो कि चीन की कंपनी है, तीसरे फेज के ट्रायल में पहुंच चुकी है। सिनोवैक भी तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक पे। बंगाल की अब बात करेंगे, जहां की वरिष्ठ बीजेपी नेता भारती घोष पर कल हमला हुआ। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर मढ़ा है। रविवार को पूर्वी मिदनापुर इलाके में भारती घोष की रैली थी। आरोपों के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रैली की जानकारी होने के बाद भी उस इलाके में सड़क को ब्लॉक किया। उसी को हटाने के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भारती घोष पर हमला किया। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये कहा है कि यह जो हमले हुए उन्होंने खुद पर करवाए। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।